नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड का पाठ 17 राजेश जोशी जी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कवि राजेश जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता को अपनाया और बाद में अध्ययन की तरफ मुड़े। साथ साथ उनका साहित्यिक लेखन चलता रहा। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं, नाटक और नाट्य रूपांतरण भी लिखे। उन्हें लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी अवसर मिला। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद किया जो था कि पतलून पहना बादल नाम से उन्होंने उसका अनुवाद किया। और भर्तृहरि की कविताओं के अनुकरण पर भूमिका कल्पतरु यह भी नामक अनुरचना उन्होंने लिखी। उनकी कविताओं के अनुवाद न केवल विविध भारतीय भाषाओं में हुए हैं बल्कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में भी हुए हैं। तो ये तो था राजेश जोशी जी के बारे में। अब जानते हैं राजेश जोशी जी की रचनाएं। राजेश जोशी जी द्वारा रचित काव्य कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जानते हैं राजेश जोशी जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो राजेश जोशी जी सामाजिक सरोकारों के रचनाकार हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते हैं वहाँ न केवल गहरे दर्द से झटपटाते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं में से उपजा है न कि अनास्था से। वे निरंतर सृजन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सृजन का अर्थ होता है निर्माण के लिए, कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना दिखाई देती है, यानी वो कभी किसी काम को लेके निराश नहीं होते हैं। जोशी जी की भाषा सहज, सरल और अकृत्रिम है। वे गद्य को पद्य बनाने की कला में कुशल हैं। केवल वाक्य विन्यास की हल्की हेरफेर से वे काव्यात्मक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। वे आत्मीयता और स्वाभाविक लय से कविता को रमणीय बना देते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अत्यंत स्वाभाविक बन पड़ते हैं। तो ये तो था राजेश जोशी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं। बच्चे काम पर जा रहे हैं उनका ये जो कविता है, इस कविता के बारे में जान लेते हैं सारांश। राजेश जोशी जी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है। बच्चों अक्सर क्या होता है कि बच्चे जिन घरों में पेरेंट्स जागरूक नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर भेज देते हैं, जिससे उनका बचपन समाप्त हो जाता है। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस उम्र में वो बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो उसी बच्चों के दर्द के ऊपर राजेश जोशी जी ने ये कविता लिखी है। बच्चों की पीड़ा को जिसमें दर्शाया है। कवि को इस बात की
गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द नहीं सताता, कोई दुख नहीं होता। कभी प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन उपलब्ध क्यों नहीं हैं? वे खेलते कूदते क्यों नहीं? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेलकूद ही नहीं है तो फिर यह जीवन जीने योग्य नहीं है, क्योंकि बच्चे निश्चिंत होते हैं, उन्हें न कमाने की चिंता, न खाने की चिंता, है ना। उनको तो बस उनका तो बिंदास बचपन होता है, और जब वो बिंदास बचपन जीते हैं तभी एक कुशल नागरिक बन पाते हैं। यदि हम उनके बचपन को दबा देंगे, उनके बचपन को खिलने नहीं देंगे, तो हमें अच्छे देश के नागरिक नहीं मिल पाएंगे। और बच्चों के इसी दर्द को हमारे जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जिनको विदेश में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो कैलाश सत्यार्थी जी ने भी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए देश और विदेश में कैलाश सत्यार्थी जी भी प्रयासरत रहते हैं। वो भी बच्चों को फैक्ट्रियों से आज़ाद करवाते हैं, उनका देखरेख करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं इस कुप्रथा से। बाल श्रम की इस कुप्रथा से बच्चों को मुक्त करने में कैलाश सत्यार्थी जी का भी अहम भूमिका है। तो बच्चों, आप जानिएगा, अपने नेट पर सर्च कीजिएगा कैलाश सत्यार्थी जी कौन है और वो क्या काम करते हैं। और राजेश जोशी जी का जो मैंने आज जीवन परिचय आपको करवाया, ये जीवन परिचय भी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगी। और बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता मैं दूसरे वीडियो में आपको प्रसंग और व्याख्या सहित समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।